हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आज का वीडियो नीट से रिलेटेड नहीं या फिर नीट के स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये बस एक मेरा खुद का स्टोरी है या फिर बहुत सारे सवाल जो आप लोग पूछते हैं कि भैया आपके 494 मार्क्स जब आए थे नीट 2023 में, तो आप अब्रॉड क्यों चले गए? आपने वापस से ड्रॉप क्यों नहीं लिया? आपने तो 2 ही ड्रॉप लिया था, तो 1 ड्रॉप लेकर और आप नीट कर सकते थे और अगले साल आप क्रैक कर सकते थे। देखो, ये तब की स्टोरी है 2023 का, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम के बाद मेरे 494 मार्क्स आए थे, तो फिर घर वाले फिर यही बोले कि एक और ड्रॉप ले लो इसके बाद, क्योंकि मैंने 30 से 40 दिन ही अच्छे से पढ़ा था, उससे पहले मेरी तबीयत खराब ही थी। तो घर वाले के बोलने के बावजूद मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 ड्रॉप आइडियल है, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करना चाहता था। हाँ, पता था मुझे कि अगर मैं वापस से ड्रॉप लेता तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि 500 से 620, 630 लाना ईज़ी है। और उस टाइम पे इवन मेरे इतने मार्क्स पे मुझे बीएमएस मिल भी रहा था, बीएमएस मिल रहा था। और बीएमएस मिल रहा था और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा था केरला में। बट देखो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का मतलब है कि 60 से 70 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है? और वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी उस टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम पे एक एग्ज़ाम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और उस एग्ज़ाम का नाम था नेक्स्ट एग्ज़ाम। ये मेरा सबसे बिगेस्ट रीज़न था। और दूसरा रीज़न था, मुझे वापस से ड्रॉप नहीं करना था, इसके लिए अल्टरनेट मेथड देखना था। जब नेक्स्ट एग्ज़ाम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट का कहना ये था, जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं आइदर फ्रॉम द इंडिया और फ्रॉम द एनी अदर कंट्री, सबको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ाम देना होगा और उस एग्ज़ाम का नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम। तभी आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने मिलेंगे और उसी के आधार पर पीजी में सिलेक्शन होगा। लेकिन स्टोरी पहले उल्टी थी। पहले क्या स्टोरी थी कि अगर आप कोई बच्चा अब्रॉड जा रहा है पढ़ने के लिए, इंडिया से बाहर कहीं भी जा रहा है, 3-4 कंट्री को छोड़कर, न्यूज़ीलैंड, यूएसए एंड इंग्लैंड को छोड़कर और एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, अगर कोई भी और कंट्री में लोग जा रहे हैं, तो वहाँ से आने के बाद इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो फिर एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के सारे का एक एग्ज़ाम होता था। उस एग्ज़ाम का नाम होता था एफएमजी एग्ज़ाम। तो ये बिगेस्ट डिफरेंस था, क्योंकि जो बाहर से बच्चे करके आते थे उनको वापस से एग्ज़ाम दो, तभी आपको फिर इंडिया में प्रैक्टिस करने मिलेगा। लेकिन जब नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो मतलब सबको एग्ज़ाम देना, जो इंडिया में पढ़ रहे हो, जो इंडिया में प्राइवेट में पढ़ रहे हो या फिर गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, और या फिर जो बाहर से पढ़ रहे हो। तो नो डाउट इंडिया का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो बेस्ट है। बट मुझे प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट से बेटर लगा कि मैं अब्रॉड से एमबीबीएस करने चला जाऊँ, और फिर मैं आ गया रसिया। रसिया आ गया एमबीबीएस करने। और रसिया में कैसे आया, इसका क्या-क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, सब चीज़ें का मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा कि आप भी कैसे रसिया से एमबीबीएस कर सकते हैं। और जो यहाँ का फीस था वो सही था, क्योंकि यहाँ का जो फी है वो है अप्रॉक्स 4 लाख रुपए पर ईयर मेरी यूनिवर्सिटी फीस है, इंक्लूडिंग माय हॉस्टल फीस। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जिनका 3 लाख रुपए पर ईयर यूनिवर्सिटी फीस है। और यहाँ के जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट है और इंग्लिश मीडियम में। पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं भी पहले नफ़रत करता था भाई, सच बताऊँ, एमबीबीएस अब्रॉड से या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से नफ़रत ही करता था। लेकिन जब मुझे पहले ऐसा लगता था कि यहाँ पे बच्चे को रशियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते होंगे, क्या ही पढ़ाता होगा। जब मैं यहाँ पे जब पढ़ने आया रसिया में, तो ये सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे सब बहुत सी सही था। दूसरी चीज़ है कि मैं अदर कोर्सेज़ की तरफ क्यों नहीं देखा, कि अगर मुझे बीएमएस मिल रहा था गवर्नमेंट में, तो उधर मैं क्यों नहीं गया। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ बेसिकली और बिहार से हूँ, तो बिहार में आपको पता ही है कैसा है। बट मुझे बीएमएस से मिल रहे थे कॉलेज, तो बीएमएस इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे अल्टरनेट ऑप्शन देखना ही नहीं था एमबीबीएस के अलावा। मुझे एमबीबीएस ही करना था, मतलब पहले से फिक्स था कि करूँगा तो भाई एमबीबीएस ही करूँगा। तो बस मैं इसलिए बीएमएस या फिर कोई और कोर्सेज़ की तरफ नहीं गया, क्योंकि मुझे एमबीबीएस करना था। मेरा पहले से टारगेट फिक्स था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, और इसलिए मैं ड्रॉप भी नहीं लिया और यहाँ पे आ गया। तो स्टार्टिंग में तो लगा था कि यार ड्रॉप लेना चाहिए था। अगर जा रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, पता नहीं, रसिया जा रहा हूँ, डिफरेंट कंट्री जा रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या चीज़ें नहीं होंगी। बट जब मैं यहाँ पे आया, फिर 1-2 महीना पढ़ा, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूँ, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया से करो या कोई और कंट्री से करो, अगर आप पढ़ने में ठीक हो, अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि आपने 10th-12th तक क्या किया, नहीं किया, डज़न्ट मैटर। ऐसा नहीं कि मैं 494 मार्क्स आया हूँ, तो इंडिया के हिसाब से कम ही मार्क्स है, बट यहाँ के हिसाब से अच्छा खासा मार्क्स है। तभी मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती है। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि आप कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो अच्छे से, तो आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया है और टेक्निकली एडवांस्ड भी है। तो अगर मैं कंट्री का बात करूँ, रसिया एज़ अ कंट्री का, तो भाई कंट्री, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं। और सब कुछ अच्छा है, अभी तक तो मेरे मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और मैं खुश हूँ। एक ये भी कह सकता हूँ कि रसिया आना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, यहाँ से एमबीबीएस करना, और अभी सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ प्रोसेस चल रहा है। और इस वीडियो से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आपके नीट की एग्ज़ाम में 1 महीने बाकी है, अप्रॉक्स 1 महीना बाकी है। तो आप अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करो, जो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो आपका ऑलवेज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंडिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है,
तो अगर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो, तो अगर जैसे आपको बीएमएस करना है, तो आपको बीएमएस में इंटरेस्ट है, तभी आप बीएमएस करने जाना। ऐसे अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो बस ऐज़ ए मत चले जाना कि ये नहीं मिल रहा, तो इसमें चला जाता हूँ। ऐसे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपका गोल है, जो आपका मिशन है, वही करना। और बात रही इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मत जाना। एक तो उतना पैसा है, 1 से डेढ़ करोड़ रुपया वहाँ पे लगते हैं। पहले के हिसाब से देखा जाए बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम के, तो भाई वो सही था कि चलो भाई इंडिया से एमबीबीएस आप कर लिए, बिना एग्ज़ाम के आप इंडिया में डॉक्टर बन गए। 1 सीआर, 1.5 सीआर या जितना भी लिया, चलो सही है। बट अब वो मत करना, क्योंकि आप इंडिया में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाओगे, 1 से डेढ़ करोड़ दे दोगे, फिर भी आपको इंडिया में एग्ज़ाम देना होगा। और जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, रसिया से पढ़ के जाऊँगा, मुझे भी सेम एग्ज़ाम ही देना होगा। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो मुझे वर्थ इट लगा नहीं इतने पैसे बर्बाद करना। और सच्चाई ये भी है कि उतने पैसे था भी नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, एमबीबीएस करने आ गया रसिया से। तो यही है मेरा लाइफ़ का कुछ, जो आप जो मैक्सिमम जो सवाल पूछते हैं कि आप वहाँ पे क्यों गए, क्यों गए? तो बस यही रीज़न था भाई। और यहाँ आना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था। और अगर मैं यही आशा करता हूँ कि आप अभी नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। जो मैं 30 डेज़ जो प्लानर हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रहे हैं, जो डेली चैलेंज मैं दे रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। और करते रहना, कंटिन्यू रहना। नीट नीट के एग्ज़ाम के दिन तक पढ़ना है आपको। डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना। और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी नेक्स्ट वीडियो नीट से रिलेटेड होगी। और जो उसके बाद जो वीडियो होगी, उसमें मैं ये बताऊँगा कि आप अब्रॉड से एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं और कैसे-कैसे सब कुछ होता है, वो सारा कुछ बताऊँगा कि आप भी रसिया के या फिर किसी और कंट्री के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर कुछ भी जानकारी चाहिए, करियर रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है और टेलीग्राम नंबर भी है, और वहाँ पे इंस्टा आईडी है। लेकिन फालतू मैसेज मत करना, काम की चीज़ें ही मैसेज करना। तो बस मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। डीमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है।